सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी अभिनव गुड्डू। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियोस में ये जो है एक इंटरव्यू सीरीज़ वाली वीडियोस है और इसमें जो अभी कनेक्ट होने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ में वो है हर्षवर्धन इनका पूरा नाम है और ये नवंबर बैच से हैं। एंड इनकी जो कंपनी है वो EXL एक कंपनी है और जिनमें इनकी पैकेज जो है 6.6 का पैकेज लगा है। एंड और इन्होंने बताया कि उसे एक्स्ट्रा एडिशनल 2 लाख का बोनस भी मिला है। ठीक है, तो ये रही इंट्रोडक्शन और देखते हैं, वेट करते हैं कब तक वो ज्वाइन होता है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए कनेक्ट करते हैं। सो हेलो भाई, कैसे हो? हेलो भाई, चलेगा। तो भाई आप अगर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, सभी लोग समझ पाएंगे आपको। ओके, ठीक है। मेरा नाम हर्षवर्धन पाटिल है और मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 2022 में मेरा बीटेक क्लियर किया है फ्रॉम संजय गौड़ा यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस डोमेन में। इससे पहले मैंने डिप्लोमा किया था कोल्हापुर से ही, वो भी कंप्यूटर साइंस में ही किया हुआ है मैंने। तो अभी फिलहाल मैं EXL सर्विसेज में एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ और मैंने इससे पहले न्यूटन स्कूल से पढ़ाई की है जहाँ से मुझे प्लेसमेंट अभी मिली है और अभी रिसेंटली मुझे 1 ही महीना हुआ है कंपनी ज्वाइन करके। बहुत ही औसम भाई। तो जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे एंजॉय जरूर करेंगे और उसके बाद जो भी अभी एक्सपीरियंस ये हर्ष भाई अभी शेयर करेंगे आप लोग को जरूर बेनिफिट होगा आगे चल के, क्योंकि आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो न्यूटन स्कूल को। आगे चल के भी बहुत सारी गाइडलाइंस आपको नीड होगी आगे चल के, क्योंकि मैं भाई बता दूं, मैं जिस टाइम न्यूटन स्कूल ज्वाइन कर रहा था लिटरली मैंने वीडियो सर्च करे यूट्यूब पे, एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जो मेरे को बताया कि कैसे है न्यूटन स्कूल, क्या है नहीं है। जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद मैं क्वारा पे जा रहा हूँ, इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज़, उसके बाद मैं इधर उधर देख रहा हूँ, हर एक लोग नेगेटिव रिव्यूज़ ही दिए जा रहे हैं। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये वाली बात को अभी हटाते हैं, मतलब क्या न्यूटन स्कूल कितना फेक है, इस पर अगर डिस्कस करें तो आप क्या बताना चाहोगे? अगर देखा जाए तो जो एक्सपीरियंस मेरा है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि न्यूटन स्कूल फेक है। बेसिकली कैसे रहता है, अपने एफर्ट्स पे सब कुछ रहता है। अगर हम खुद कुछ एफर्ट्स डालेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते। अभी न्यूटन स्कूल का अगर रहेगा तो मैंने भी पहले थोड़ा डर रहा था कि न्यूटन स्कूल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्योंकि उनके एग्रीमेंट्स हैं, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद कैसा प्लेसमेंट का रहेगा उनका। लेकिन जो मैंने देखा, मेरे कॉलेज के एक 3-4 सीनियर्स थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भी न्यूटन स्कूल के थ्रू ही किया था। तो मैंने देखा कि मेरे जो चारों सीनियर्स है वो चारों सीनियर्स बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस के साथ में प्लेस हो गए न्यूटन स्कूल से ही। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चांस ले ले, हम भी न्यूटन स्कूल से थोड़ा ट्राई करेंगे। पैकेज तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन जो जैसी कंपनी चाहिए, जैसा हमें वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे कंपनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने एक ट्राई कर लिया वहां से कि न्यूटन स्कूल ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि न्यूटन स्कूल कोई फेक है या फिर कुछ है, क्योंकि बेसिकली वो आपको एक जरिया प्रोवाइड करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, उस पर कैसे डिफेंड करना है, कैसे खुद को प्रूव करना है, वो अपने आप पे ही डिपेंड रहेगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं ये आंसर सबको सही लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव रिव्यूज़ है भाई। जो भी आप देख लो, क्वारा पे देख लो कि सारे फेक है, सब कुछ फेक है, तो डर तो लग जाता है जो भी न्यू कमर्स हैं न्यूटन स्कूल में। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बहुत से लोग भेजे हैं मेरे को कि आप पूछना इनसे क्वेश्चन। तो जैसे कि एक है कि कितना स्कोप है अगर हम नॉन IT बैकग्राउंड से हैं तो, जैसे कि कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर कोई BCA करके आया है और कोई BSc करके आया है, तो क्या इन सभी की जॉब लग सकती है? आपके बैच में किसी की लगी है जो इस मतलब अगर देखा जाए तो न्यूट्रल स्कूल में सभी न्यूट्रल है। आप कौन से बैकग्राउंड से है, आप या फिर आपका 10 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, कुछ मैटर नहीं करता। आपने इससे पहले एज ए टीचर जॉब किया या फिर आपने बीच में स्टडीज छोड़ दी थी किसी कारण से, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि न्यूट्रल स्कूल हर एक लड़के को न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हमको वहां से जंप लेना पड़ता है। जैसे कि आपको ऐसे बोल देंगे कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको खुद को प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि वो पूरा स्क्रैच से आपको सिखाएंगे। जो भी रहेगा, आपका DSA रहेगा, उसके बाद में आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट रहेगा, बाद में React Node.js, ये सब पूरा स्क्रैच से सिखाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मेंटर तो मिलेगा ही न्यूटन स्कूल से, आपके असाइनमेंट्स भी बहुत सारे हो गए, मॉक इंटरव्यूज भी बहुत सारे हो गए। तो नॉन IT बैकग्राउंड से जो है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है न्यूटन स्कूल, क्योंकि आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ जो है वो स्क्रैच से आपको करने के लिए वहां पे मिलेगा। तो स्कोप तो बहुत है। अभी रिसेंटली मेरे 2 फ्रेंड्स हैं न्यूटन स्कूल से, उनको जॉब लगी है, जो नॉन IT बैकग्राउंड से थे और जिनके गैप बहुत सारे बीच में थे। एज ए टीचर काम कर रहे थे, पहले काम कर रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा हायर पैकेज चाहिए था, तो उन्होंने न्यूटन ज्वाइन किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिल जाएगा। नॉन IT बैकग्राउंड से अगर आप रहोगे तो मिलता है। ओके।
हाँ, ये मैं पहले अपनी वीडियोज़ में भी बता रखा हूँ ऑलरेडी कि कोई भी मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो। यहाँ पे आते हो तो आप इक्वल हो जाते हो, सारे जो भी आईटी, सीएस ब्रांच के जो भी लड़के होते हैं, सब में इक्वली हो जाते हो आप और पढ़ाई करते हो सबके साथ-साथ और प्लेसमेंट जब लगने की बारी आती है, तो सबको इक्वली करेक्ट। देखा जाता है ना? रेफरल स्कोर की यस। बेसिस पे होता है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपके रेफरल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर प्लेसमेंट तो लगती ही है। तो करेक्ट, करेक्ट। ये बातें थी, मैंने बताया और उसके बाद ये लोग दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि मॉक्स का कितना इम्पोर्टेंस है? जो मॉक्स दे रहे हैं, उसका कितना इम्पोर्टेंस है? क्या मॉक्स नहीं मॉक्स का देंगे या फिर बहुत लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं कि क्या इजी तक ओके ओके है या फिर मीडियम देना पड़ेगा या फिर हार्ड तक जाना पड़ेगा हर एक चीज में, चाहे वो डीएसए हो या फ्रंट एंड हो। मॉक का अगर देखा जाए तो मॉक हर एक लेवल पे आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है लास्ट लास्ट तक जब प्लेसमेंट आनी चालू हुई थी तब तक बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मॉक क्लियर नहीं किए थे, तो उनको तकलीफ होती थी कैसे हम प्रोग्राम को एक्सप्लेन करें, कैसे हम लॉजिक बताएं, कैसे चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं इंटरव्यू में, हम कैसे फ्लो इंटरव्यू का कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉक इंटरव्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे खुद को एज अ सीएससी बैकग्राउंड से मेरे को पता नहीं था कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है तो आपको उसका पहले अप्रोच बताना पड़ता है। तो ये सारी बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें वो आपको मॉक इंटरव्यू से पता चलती है। अगर आप गलत भी हुए मॉक इंटरव्यू में फेल भी हो रहे हैं आप वहां पे, तो आप बार बार ट्राई कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मेरा इजी भी नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, तीन बार कीजिए, तीसरी बार तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं तो आपको एक रिव्यू का लिस्ट आता है वहां पे, जहाँ पे आपको पता चल एग्जैक्टली। जाता है कि आपको कौन से पॉइंट्स पे आपको ट्रिगर करना है, कौन से पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के आने हैं। तो आप जब ये सब एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे आके पूरा एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप रेडी हो जाओगे, आपके पास उतनी क्या बोलते हैं कि नॉलेज आ जाएगी आपके पास, तो आप हर एक मॉक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और इसी हिसाब से आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने ऐसे इंटरव्यूज दिए न्यूटन स्कूल में जहाँ पे मुझे सेम ही फ्लो था, तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। पहले कैसे रहता है कि यार इंटरव्यू कैसे रहेगा, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे इंटरव्यूज दे दूं। तो मेरे हिसाब से मॉक इंटरव्यूज की वजह से वो पूरा मेरा डर चला गया था, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ इसमें था कि मैं लॉजिक कैसे लगाऊंगा, मैं प्रोग्रामिंग कैसे करूंगा, ना कि हाँ मेरे को डर लग रहा है ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है। बस यही फोकस और यही आप में कॉन्फिडेंस मॉक इंटरव्यूज की वजह से आ जाता है। एग्जैक्टली शुरू-शुरू में मेरे साथ भी यही हो रहा था जब मैं वो ईज़ी लेवल्स दे रहे थे, तो पता नहीं मेरे कीबोर्ड पे ऐसे हाथ जाने पे हाथ काँपने लगते थे ऐसे-ऐसे। करेक्ट, उसके बाद करेक्ट, हाँ। धीरे-धीरे मैंने 4-5 मॉक्स दिए मतलब मीडियम के 2 दिए, 2 ईज़ी के दिए, उसके बाद मैं धीरे-धीरे बढ़ता चला गया था तो उसका भी हार्ड कंप्लीट हो गया और डीएसए 1 का, डीएसए 2 का भी मीडियम कंप्लीट हो गया, अब हार्ड देने वाला हूँ और फ्रंट एंड के लगभग हो गए सारे मेरे चैलेंज लेवल तक। तो मॉक का भी देखा जाए तो मेरे वैसे न्यूटन स्कूल में मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे इजी क्लियर नहीं हो रहे थे, पहले 2-3 वीक्स तो मेरे ऐसे ही गए थे। लेकिन उसके बाद जब मुझे पॉइंट्स पता चलना चालू हो गए कि हम कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, तो उसके बाद में मैंने डीएसए 2 डीएसए 3 तक मुझे याद नहीं है, लेकिन डीएसए 2 तो मैंने चैलेंज लेवल तक दिया था। उसके बाद में आपके डीएसए के ये सब कंप्लीट होते हैं जब, तो आपका फ्रंट एंड में चालू होते हैं मॉक इंटरव्यूज। उसके बाद में आपका एचआर रहता है। तो मैंने एचआर का चैलेंज लेवल विद मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोर मेरा था 10 आउट ऑफ 9 मुझे मिलते थे हर एक, इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल। तो एचआर में भी आपको वो प्रैक्टिस करवाते हैं कि एचआर इंटरव्यू में आपको कैसा देना है, तो ये तो बहुत बेनिफिशियल है। मैंने खुद ने 30+ मॉक इंटरव्यूज दिए जिसमें मैं फेल बहुत बार हुआ हूँ, पास कम ही बार हुआ, लेकिन वो बोलते हैं ना जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आपको आपके फ्लॉज नहीं पता चलते। तो वो फ्लॉज मुझे जो है वो मॉक इंटरव्यूज की वजह से ही पता चल गए। एग्जैक्टली तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर इंटरव्यू देते रहो तभी पता चलेगा आप कितने लेवल में हो और आपका लेवल बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, हाँ, एग्जैक्टली। तो और एक और क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे कि कॉन्टेस्ट होता है हम लोग का बार-बार बीच में वीकली कॉन्टेस्ट होता है, तो क्या सारे कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं या फिर मॉक्स दे करके काम निकल जाएगा? मॉक्स कंप्लीट अगर कर दिए तो काम हो जाएगा? अगर इस बारे में अगर आप बात करोगे तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज खुद ऐसे दिए प्लेसमेंट्स के टाइम में जहाँ पे मुझे लीड कोड या फिर हैकर रैंक इस प्लेटफॉर्म से मेरे को क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे से भी तो हाँ, फिर हाँ, तो फिर मैंने एक एक्सपीरियंस ऐसा लिया कि न्यूटन स्कूल आपको उसी रिलेटेड जो भी है वो आपको कॉन्टेस्ट में डाल देते क्वेश्चंस, क्योंकि आपका उससे पहले आपका रिवीजन हो जाए, उससे पहले आपको थोड़ा बिल्डअप स्किल्स पता चल जाए कि कितने कम समय में आपको कहाँ लॉजिक लगाना है, कैसे आपको पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे कोडिंग करना है। तो बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो कि अभी टॉप में जो कोड्स रहेंगे लीड कोड के टॉप लिस्ट में रहेंगे, हैकर रैंक के टॉप लिस्ट में रहेंगे, उसी टाइप आपको क्वेश्चंस कॉन्टेस्ट में मिल जाते हैं, वो आपको थोड़ा बिल्डअप भी करेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि हर एक कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओ कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अप्रोच भी पता चल गया ना, तो फिर आप एक्सप्लेन करने में उसको बेटर हो जाओगे। तो कहीं कहीं हाँ, इंटरव्यू जो आपका अप्रोच लेके ही वो लाइक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आपका अप्रोच चाहिए होता है, ना कि आपका कोडिंग कैसे आप करोगे वो सब। हाँ, जैसे कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई जो न्यूटन स्कूल का असाइनमेंट होता है, 5 क्वेश्चन देते हैं जिसमें से 1 बनता है, 4 तो एकदम हाई लेवल के होते हैं, जो करेक्ट। लटक सकता नहीं है।
तो मैं ज़्यादातर लोगों को ये रिकमेंड कर रहा था कि देखो बनाओ क्वेश्चन, स्किप नहीं करना है। उससे पहले एरिना वाला जो सेक्शन होता है ना, एरिना वाले सेक्शन में करेक्ट, क्या होता है, हर एक क्वेश्चन पैटर्न वाइज होता है ना, पैटर्न वाइज, इजी यस। इजी मीडियम हार्ड इसी टाइप करके। तो अगर आप वो बनाने जाते हो तो ज़्यादा मतलब इजीली हो जाता है वो सारे के सारे। और क्वेश्चन अगर करेक्ट। आपसे बनते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आता है कि मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे से और मेरे को सॉल्व करना चाहिए। तो मैं लोगों को ये भी रिकमेंड करता हूँ। तो क्या मैं सही करेक्ट, कर रहा हूँ? मैं आपसे नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ ये। ये फ्लो सच में अच्छा है। ये अगर इसी फ्लो में आप जा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा। उसके बाद में आपको बहुत सारे इजी से मीडियम लेवल तक जाने में हेल्प होगी, मीडियम से हार्ड लेवल में जाने में हेल्प होगी। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, बट अगर आप टाइम दोगे तो बहुत ही अच्छा आपका होगा आगे जाके प्लेसमेंट्स में। तो मैंने बोला कि जो भी न्यूटन स्कूल में असाइनमेंट्स मिलते हैं, एरिना सेक्शन अगर कर लो, उसके बाद आप लोग लीड कोड और हैकर रैंक कोड से कोड फोर्सेस पे जा सकते हो। वहाँ के क्वेश्चन करो। अगर आपको ज़्यादा वो होता है ना, भूख है अंदर में कि बहुत से बहुत क्वेश्चन करूँ, खूब करूँ, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो ज़्यादातर। और जैसे वहाँ कि पे मैं न्यूटन स्कूल पे आपको एक क्वेश्चनिंग सेक्शन भी मिल जाता है जहाँ पे आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। तो हाँ, बहुत सारे डाउट क्लियरिफिकेशन उस सेक्शन में भी आपके हो जाएंगे अगर आपको कुछ आता है नहीं आता है तो हाँ, वो वहाँ सेक्शन पे भी भी आप थोड़ा मैंने देखे बहुत लोग कम इस्तेमाल करते हैं उसका। मैं हुँ, हुँ। मैंने थोड़ा कम इस्तेमाल किया है, तो मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा आपको कि आप वहाँ पे जाओ, आपको बेटर अप्रोचेस और बेटर वे टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा वही से। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 2-3 लोग रिप्लाई कर देते हैं अगर एक होता है तो करेक्ट, उसके हाँ। साथ-साथ। तो हाँ, अलग-अलग और अप्रोचेज़ आपको मिल जाएँगे। करेक्ट विद इन मेरे ख्याल से एक 10 आवर्स के अंदर ही अंदर आपको मिल जाते हैं उसके, ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। हुँ। तो भाई अब ये तो हो गया न्यूटन स्कूल की पढ़ाई और सबके बाद। अब आते हैं प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे थोड़े बहुत। क्योंकि बहुत सारे हाँ, लोग का ये डाउट होता है कि प्रोजेक्ट कैसे करें, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और उसको कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपके प्रोफाइल में देखा था कि आपने टिक टैक टू वाली गेम वाले बनाए थे। तो क्या करेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट आपने करे थे कि इसका वैल्यू था उधर वो कंपनी में आपने दिखाया था कि कुछ ऐसे करके, क्योंकि ये तो सारे लोग मैं बनाते हैं। करेक्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरा पहला एक प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था वो मैंने खुद का रिज्यूमे बनाया था, जो कि अच्छा। रिस्पॉन्सिव था यूजिंग HTML CSS। तो मैं बताता हूँ आपको कि छोटे प्रोजेक्ट्स भी आपके मैटर करेंगे, लेकिन उसमें आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। अगर वो पूछेगा ना कि हाँ स्क्रीन शेयर करो, आपका ये कोड का मीनिंग क्या है, आपने इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हर एक प्रोजेक्ट आप जो बना रहे हो उसके मालूम है आपको, तो वो रिकमेंड करेंगे ही करेंगे आपको। क्योंकि मैंने जो बनाए थे वो मैंने मेरा खुद का रिज्यूमे बनाया था, उसके बाद में मैंने टिक टैक टो गेम प्लस मैंने कैलकुलेटर एक ही इसमें बनाया था। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने HTML CSS का थोड़ा नॉलेज लेके मैंने जावास्क्रिप्ट उसमें ऐड किया था। तो कैसे होता है कि वो एक वन बाय वन स्टेप में जो करता गया प्रोजेक्ट, वो पूरा फ्लो दिखाता था उस प्रोजेक्ट में और उस रिज्यूमे में कि मैं HTML CSS किया, HTML CSS के बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट किया, बाद में मैंने जावास्क्रिप्ट किया, रिएक्ट में रिडक्स किया। तो एक फ्लो में आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो बनने चाहिए, जिस हिसाब से इंटरव्यू को पता चलेगा कि ये बंदा थोड़ा फ्लो में आ रहा है, तो वो अच्छी चीज रहेगी मेरे ख्याल से। और अगर आप बोलोगे जो मेरा टिक टैक टो का गेम था और जो मेरा कैलकुलेटर का था, तो वो मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में कि आपने कौन सा टेक्नोलॉजीज में यूज किया, टेक स्टैक्स क्या थे, ठीक है, तो ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आपने क्या यूज किया। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस उस हिसाब से भी पूछे गए थे। अच्छा, तो मतलब आप अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको एक एक बीट का नॉलेज होना चाहिए कि करेक्ट वहाँ पे करेक्ट। आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि वो स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हैं। तो हाँ, ये बहुत पूछ ही सकते हैं yes, हाँ। अगेन बहुत ही 1% रहेगा, खतरनाक, कोई तो पूछेगा। हाँ अगेन बहुत ही खतरनाक जानकारी मिली आप लोगों को। तो मतलब आप प्रोजेक्ट बनाओ तो मतलब पूरा डीप में घुस जाओ, एक एक वर्ड का हाँ, मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को। करेक्ट करेक्ट। तो अगर वो ये भी रहेगा तो कैसे रहेगा, आप खुद से बना रहे हो या उनको भी पता चल जाएगा, और आपको खुद को पता चलेगा। क्योंकि आगे जाके आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे कंपनी में, तो उस टाइम आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने थोड़ा ये चीज यूज किया, मैंने ये किया। ऐसे नहीं, आपको फुल ऑन कोडिंग का एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलेगा। तो आपको हर एक चीज का नॉलेज होना ही चाहिए। अच्छा, हाँ बहुत से लोग ये होते हैं कि एक लोग प्रोजेक्ट बनाता है, उसका कोड कॉपी करके अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, यस यस, तो होता है ऐसा ऐसे नहीं बहुत बार चलेगा, होता है। लेकिन ऐसा क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि मत कीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो बनाया था अपना, ठीक है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके, और मैंने उसको एक वीडियो में शेयर किया था कि देखो मैंने ये सारे प्रोजेक्ट बनाए। अब दूसरे दिन मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मेरा मतलब प्रोजेक्ट दे दो, सोर्स कोड दे दो, मैं भी बनाऊंगा, मेरा 4 दिन का है, मेरे को सबमिट करना है। तो मैं बहुत समझाता था भाई क्या कर लोगे ये कोड छाप के, कुछ तो होने वाला है नहीं। एक रिकमेंडेशन इस पे दे सकता हूँ, अगर आपको छापना ही है तो आप छापो, लेकिन आपका खुद का एडिशन उसमें कुछ आप डाल सकते हो हाँ, क्या। कुछ आप खुद अपनी से तरफ कुछ से कर सकते लगाओ, हो हाँ क्या। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन पूरा ऐसे उठा के आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो कुछ यूज ही नहीं होगा। तो मतलब कोई तो यूज होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करा है उसमें। करेक्ट, तो एग्जैक्ट। ये सही में ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। तो अब बात करते हैं आपकी वो इंस्पिरेशनल, आपने जो स्टोरी बोला था कि मैं शेयर करूंगा कुछ, तो उसको एक बार सुन लेते करेक्ट हैं। करेक्ट। हाँ। ओके, तो बात है मेरी 10th और 12th के बीच में की। क्योंकि अगर आपको अगर पता होगा, बीटेक या फिर जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर में जब आते हैं तो उनको बहुत सारी एमएनसीज आ जाती है कॉलेज में, कैंपस प्लेसमेंट में। लेकिन वहां पे क्राइटेरिया रहता है कि 10th बिलो लाइक अबाउ 60 चाहिए, 12th अबाउ 60 चाहिए, गैप नहीं चाहिए एजुकेशन में। तो ये सब चीजें होती रहती है। तो मुझे ये सब मेरी कम उम्र में, यानी मैं जब 10th में था, 12th में था, तो मुझे ये पता नहीं था कि ऐसे आगे जाके मुझे तकलीफ हो सकती है प्लेसमेंट्स में।
तो उस समय मैं 10th में इतना एक्टिव नहीं था, मैं पढ़ाई भी नहीं करता था, तो घर वालों ने बोल दिया कि ये क्या ही कर लेगा। तो कैसे तैसे करके मैंने 10th पास की, तब मुझे 47 परसेंटेज आए थे स्कूल में, जो कि बहुत कम है उस हिसाब से। 47 यानी तो ये तो 50 के बिलो ही चले गए, 60 तो छोड़ ही दो आप। तो उसके बाद में जब मैंने ट्राई किया तो मैंने 11 मेरा +1 और +2 जो था वो मैंने साइंस में किया था, क्योंकि वहां तक मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो +1 +2 कर लिया, वो भी ऐसे ही कर लिया, उसमें मेरे को आए 49 परसेंटेज। तो उसके बाद में मैंने मन में मन सोच लिया कि मुझे तो कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस मुझे सीखना है, मेरे दोस्त लोग भी जा रहे थे। तो उस टाइम मैंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। वो जोश जोश में मैं होश गवा बैठा, तो मेरा 1 साल उसी में चला गया, क्योंकि बहुत सारे बैग्स गिर गए। मुझे वो ज्यादा टेंशन जो थे वो मुझे हैंडल करने नहीं आई, जो कि स्कूल में थे, जो कि कॉलेज में थे, क्योंकि पहले से मेरी पुअर स्टडीज थी बहुत सारी 10th 12th की। लेकिन एक मेरे दिमाग में था कि नहीं, कंप्यूटर फील्ड में ही कुछ तो मुझे करना है। तो उसके बाद में डिप्लोमा में कैसे ऐसे करके मुझे थोड़ा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मिला डिप्लोमा में मेरे, जिन्होंने मुझे हेल्प की। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने हेल्प की कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, कैसे हो। बेसिकली आपका सर्कल भी बहुत मैटर करता है, आपके दोस्त किस डायरेक्शन में आपको पुश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरा डिप्लोमा क्लियर हो गया। डिप्लोमा मेरे को मिले 69 70 72 परसेंटेज मेरे को डिप्लोमा मिल गए। तो उसके बाद में कैसा हुआ, लास्ट में मैं मैथ्स में बहुत वीक था, तो मेरे मैथ्स की वजह से 1 साल पूरा उसी में चला गया। तो यहीं पे मेरे 2 साल बैक केटी गिर गए। तो उसके बाद में जब मेरा क्लियर हुआ तो मैंने लिया बीटेक में एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो उस समय तो मेरा पूरा जोश हाई था, क्योंकि डिप्लोमा में मैंने तो कर ही दिखाया था 70 परसेंटेज, क्योंकि जो बंदा 47 10th में लाता है वो 70 अगर डिप्लोमा में लाएगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। तो जब मैं बीटेक में आया तो मैं साइमल्टेनियस सभी कॉलेज एक्टिविटीज और स्टडी में इक्वली में रहता था। तो फिर ये सब करते करते मुझे बीटेक में, मैं जब लास्ट में आया तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर मिले, जो कि 100% है। और मेरे बैच से मैं मेरे ख्याल से मैं अकेला ही बंदा हूँ मेरे डिवीजन से जिसको लाइक टॉपेस्ट स्कोर मिले हैं अब तक बीटेक में। तो ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में आते रहेंगे अगर आप कॉन्स्टेंट रहोगे, अगर आप आपके फेथ रखोगे, आपका अगर पैशन है उसको अगर आप फॉलो करोगे, तो ऐसा आपके साथ होता ही रहेगा। और एक सिनेरियो है, जब मैं लास्ट ईयर में था तो कैंपस आना चालू थे, फर्स्ट सेम ही आने चालू थे लास्ट ईयर के। तो उस टाइम कैंपस एमएनसीज बहुत सारे आए थे। मेरा एक एमएनसी में प्लेसमेंट भी हो गया था। लेकिन उस टाइम में तो बहुत खुश था, क्योंकि कॉलेज कैंपस से मेरे प्लेसमेंट लगी। मुझे कोई क्राइटेरिया में भी नहीं बैठ रहा था, ना मुझे कोई बड़ी एमएनसी अप्लाई करने आ रही थी। इतना टैलेंट है, इतने स्कोर है, कोडिंग में इतना अच्छे है, मेरा एक सर्कल था, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। तो फिर मेरा एक एमएनसी ने सिलेक्शन कर लिया। बाद में उन्होंने मेरे को निकाल दिया कि इसका इतना गैप है, तो हम ये गैप में से नहीं ले सकते। तो पूरा मैं वहां पे डीमोटिवेट हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि पढ़ाई तो अभी की है, कोडिंग में तो अपन कॉलेज में टॉप कर रहे हैं, अपना सर्कल बहुत अच्छा है। तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन में चला गया। तब मुझे एक सीनियर आके मिला था। मैं तो कहता हूँ न्यूटन स्कूल मेरे लिए लाइक फेरी टेल रहेगा, क्योंकि न्यूटन स्कूल ने बहुत मेरी लाइफ चेंज की है। और मेरा एक सीनियर है, उसने मेरे को बताया कि मैं अभी न्यूटन स्कूल कर रहा हूँ, ऐसे न्यूटन स्कूल का है, तो आप एक बार देख लो, आप कर सकते हो क्या। तो मैंने एक गुड डिसीजन आप बोल सकते हो, और एक राइट टाइम मेरे सीनियर के आने की, कि मैंने मेरे लास्ट ईयर के लास्ट सेम में ही न्यूटन स्कूल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 6 महीने बाद कॉलेज तो एंड होता है। तो कैसे भी करके मैंने मन में ठाना था कि कॉलेज खत्म होने तक मेरे को प्लेस होना ही है, कैसे भी करके। तो उस समय जब मैंने न्यूटन स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सारी तकलीफ हुई, क्योंकि न्यूटन स्कूल का अगर आप थोड़ा देखोगे तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बाद में आपको, कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपका रहेगा, आपका कॉलेज ये फिर ये अगर इंटर्नशिप्स रहेगी तो अलग रहता है। लेकिन मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे। मेरे दोस्त ने भी जो है बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया। तेजस और सोम करके मेरे दो दोस्त हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि आपके दोस्त ही रहेंगे जो आपको पुश करेंगे आगे जाने के लिए। और दोस्त ऐसे बनाओ कि आपको आप कहीं पे अगर गिर रहे हो तो आपके आके बोलेंगे कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो मेरे कॉलेज में अभी मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो इम्पॉसिबल था जिसका प्लेसमेंट होना, क्योंकि 60% क्राइटेरिया में तो मैं बैठता ही नहीं हूँ, और ऊपर से मेरे 2 इयर्स के गैप है। लेकिन ये स्ट्रगल करते 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 मैं न्यूटन स्कूल में लास्ट तक आ गया। मैं मेरे ख्याल से मैं टॉप 10 में ही रहा हूँ न्यूटन स्कूल लीडर बोर्ड पे। वहाँ पे भी बहुत अच्छे से दोस्त बन गए, वहाँ पे एक हमारी कोडिंग कम्युनिटी बन गई एक हिसाब से, टॉपर्स जो थे उनकी। तो हिसाब से करते करते मैं आ गया लास्ट तक। तो लास्ट में मैं एलिजिबल हो गया प्लेसमेंट्स के लिए न्यूटन स्कूल में। तो जब मैं एलिजिबल हो गया तो वहाँ पे भी बहुत किस्से हुए कि मैंने जब मेरा पहला इंटरव्यू दिया था, वो हाईएस्ट पैकेज का था, तो उन्होंने मुझे लीड कोड से उठा के कोड दिया था। तो मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था, और मैं बहुत टेंशन में आ गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे, वो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं पैनिक हो गया वहाँ पे कि वो मुझे सॉल्व ही नहीं करने आ रहा था, मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था उनको। तो उस पैनिक के टाइम में मुझे ये पता चल गया कि इतने में से तो नहीं है, अपने को बहुत इंप्रूव करना है। तो ऐसे करते करते मैंने 5-6 कंपनी दी, 6 कंपनी से मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन 7th कंपनी में मैं जब गया तब तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, ये कंपनी तो करेक्ट होगी मेरी। और उसी समय में मुझे EXL का कॉल आ गया कि आप सिलेक्ट हो गए, आपका पैकेज 6.6 लगा है, और इसके ऊपर आपको बेनिफिट्स भी मिल गए। तो उस टाइम मेरी लाइफ पूरी जो है वो टर्न होगी, क्योंकि मेरे दोस्त रहेंगे, मेरे जूनियर्स रहेंगे कॉलेज के, उनका देखने का नजरिया मेरे तरफ बदल गया। क्योंकि जो बंदे को आपको बोल सकते हो कि प्लेसमेंट ही नहीं मिलने वाली थी, जो बंदा ऐसे डिग्री करके घर पे ही बैठने वाला था, उस बंदे को न्यूटन स्कूल ने एक अपॉर्चुनिटी दी और वहां से बूस्ट कर दिया करे। तो ये मेरी एक थ्रू आउट जर्नी रही न्यूटन स्कूल तक और मेरी लाइफ की, और जो मेरा पैशन था आज तक।
बहुत ही इंस्पिरेशनल था ये। और जो लोग देखेंगे, जो लोग डिमोटिवेट होते रहते हैं ना बार बार कि मेरे से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कि इतनी बड़ी चीज़ें हैं, क्या होगा आगे, फ्यूचर बहुत बड़ा है, लाइफ बहुत करेक्ट, टफ है, उन सभी लोगों के लिए ना बहुत ही परफेक्ट है ये वीडियोस आई थिंक। मतलब हो करेक्ट, जाएगा करेक्ट। नॉर्मल। सबको अंदर से होप रखनी चाहिए कि अरे भाई हो जाएगा, तो मेहनत करो, हो जाएगा। आप मेहनत से डर जा रहे हो, घंटा कुछ नहीं होने वाला आप लोग का फिर। एक तो बार नहीं मेहनत होगा, करते 2 रहना बार चाहिए। नहीं होगा, हाँ, आप ट्राई ट्राई करते करते रहना रहोगे चाहिए। तो हो जाएगा। बिल्कुल। और भाई आपने अभी बताया लीडर बोर्ड का, तो लीडर बोर्ड में जैसे कि बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे को, क्या टॉप 10 में रहना जरूरी है या फिर टॉप 50 में भी रहे तो काम चलेगा? देखो मैं बता देता हूँ, बीइंग एन ऑर्डिनरी ये तो अच्छा नहीं, लेकिन बीइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये तो अच्छा है। क्योंकि आप जब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ तो पुट नहीं करोगे तब तक आपको कंपनीज भी ज्यादा रिकमेंड ज्यादा नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप आपके बैच के टॉपर निकल गए तो हर कोई आके बोलेगा नहीं हमें इसको ही लेना है। और टॉप में रहने का फायदा ये कि आप कम टाइमिंग में ज्यादा कोडिंग कर रहे हो, ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि 1 घंटे के टाइम में आपको 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं इंटरव्यूज में। तो अगर आप ये अगर मैनेज करना सीख पाए ना कि लेटर बोर्ड में अपने को कैसे ऊपर जाना है, कैसे टाइम मैनेज में, अगर आ गया ना असाइनमेंट तो इसको मैं कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मेरे को कितना टाइम लगेगा, तो इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि टॉप 50 तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन टॉप 15 to 20 के बीच में आप रहना ट्राई कीजिए। बिल्कुल। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि आपको टॉप 15 में रहना है। तो अगर आप हाँ। टॉप 15 में रहते हो तो समझ लो कि 6 से ऊपर का पैकेज लगेगा। कह सकते हैं डायरेक्टली। नहीं, हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको लग सकता है अगर आप टॉप 50 में है, लेकिन हाँ, लास्टली आप पे डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा, आपका कोडिंग का कैसे स्किल्स वहां पे आप दिखाओगे। तो आप ऐसा मैंडेटरी नहीं कि लीडर बोर्ड पे आप इतने में ही आओ, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि टॉप 15-20 तक आप ट्राई कर लो। ओके। और जैसे कि इसमें से बहुत से लोग आते हैं जो जीरो कोडिंग बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब आईटी बैकग्राउंड से नहीं होते वो लोग। तो वो लोग सबसे पहले न्यूटन स्कूल में आ जाते हैं। बहुत सारे केस हमको ऐसा देखने को मिला है कि न्यूटन स्कूल में आ गए, अब वो ट्रायल क्लास अपना कंप्लीट करा, ऐसे एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके बाद अब वो लोग टर्मिनेट करना चाह रहे हैं क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या हो रहा है क्लास में। तो इन सब स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे कितना आपको कोडिंग आना चाहिए, उसके बाद आप न्यूटन स्कूल ज्वाइन करो? देखिए मैं तो बोलता हूँ कि आप थोड़ा पहले सी या सी प्लस प्लस से ट्राई खुद से कीजिए। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस जो है वो बेस्ट है प्रोग्रामिंग के, आप ऐसे बोल सकते हो। अगर आपको उस पर कमांड आ गई तो आप जावा जो कुछ भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है उस पर आप कमांड पा सकते हो। तो न्यूटन स्कूल कैसे आप अगर ऐसा सोच लो कि आप एक सक्सेस की स्टेयर पे है, तो न्यूटन स्कूल आपको 4th स्टेयर पे मिलेगा, लेकिन पहले 3 स्टेप्स तो आपको ही करने हैं आपको खुद के। खुद चलना क्योंकि है, बिल्कुल। हाँ, आप लॉन्ग जंप करके जाओगे तो वो बीच के 3 स्टेप्स नहीं रहेंगे तो आप फिसल के गिरने के चांसेस बहुत रहेंगे। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 एक स्टेप लेके जा रहे हो और खुद से थोड़ा सा एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपको बहुत ईजी जाएगा। मैं तो बोलता हूँ सी या सी प्लस प्लस आप बेसिक लेवल कर लो, उसके बाद में जावा तो न्यूटन स्कूल में आपको सीखना ही है। थोड़े बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो सिमिलर ही मिलेगा आपको हर एक लैंग्वेज में, जैसे डीएसए हो गया, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हो गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे, बस सेम ही सिंटैक्स होंगे। अलग अलग हो जाते हैं। करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं भी बस ये रिकमेंड करता हूँ कि जैसे न्यूटन स्कूल में आप आओ, उससे पहले आपकी जो भी 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है, उसमें जाओ, आप बेसिक पहले सीख लो। अगर आप नहीं करेक्ट। सीख सकते सी, सी प्लस प्लस, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करो, जावा के बेसिक सिंटेक्स देख लो। यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई होती हैं, जो भी जितना भी इंटरनेट पे अदर रिसोर्सेस है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो, बेसिक कर लो कम से कम, ताकि आप आओ न्यूटन स्कूल में तो आपको सारा कुछ हेक्टिक ना लगे, मतलब सब कुछ नया ना लगे और करेक्ट। हाँ। एकदम ऊपर से ना जाए। कुछ तो आएगा समझ में कि ये हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि मैं ज़्यादातर लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ। और आपने बताया कि सी प्लस प्लस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो न्यूटन स्कूल, आपके पास टाइम है 1-2 मंथ का, अभी ज्वाइन मत करो, हाँ, पहले सी, सी प्लस प्लस सीख लो, थोड़ा हाँ। उसके बाद ज्वाइन करो तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। और अगर आपको तभी भी तकलीफ होती है तो आपके मेंटर तो रहेगी जो आपके सेशन के बाद में हेल्प करते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि मेरे मेंटर जो थे वो अपार्ट फ्रॉम न्यूटन स्कूल जो पढ़ा रहा है उसके अपार्ट जो गिटहब कंसेप्ट है जो कि कंपनीज में बहुत यूज होता है, ये भी पढ़ाते हैं। तो मेंटर को आप पूछ सकते हो कि सर ये क्या है, ये मैंने कुछ आज नया सुना है, अच्छा ये सर मुझे पता नहीं है। या फिर आप कुछ भी आज का प्रॉब्लम है आपका, आज एक आपको असाइनमेंट है कि सर ये असाइनमेंट नहीं समझ में आ रही है, तो मेंटर जो है आपको पूरा टाइम देके वो सब सिखाता है। मेरे टाइम पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे मेंटर मिले, बहुत अच्छे गाइड उन्होंने किए, कंपनी में कैसे काम रहता है, कैसे हम बहुत सारी चीजें करते हैं, या फिर कुछ असाइनमेंट में दिक्कत आ रही है तो आपको मेंटर वहाँ पे हेल्प ही करेंगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बहुत से लोग ये अपना क्वेश्चन लेके आए थे एक बार कि हमें जो मेंटर्स इंस्ट्रक्टर मिले हैं, मेंटर की तो बात छोड़े, इंस्ट्रक्टर मिले हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक अलग से उनका टेलीग्राम पे चैनल है, वो क्या करते हैं, अच्छा। बच्चों को बुलाते हैं टेलीग्राम पे आओ और हमें हम्म, कुछ पैसे दो, हम तुम्हें फिर से शुरू से जावा पढ़ाएंगे। तो ये हम्म। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है, तो सच में बहुत बुरा लगता है कि मतलब ये क्या आ गया, कहाँ से आ नहीं, गया। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप ऐसे मत करो। स्लैक चैनल रहता ही है न्यूटन का, आप आपके कोऑर्डिनेटर से जाके बात करो कि हमें नहीं पता है तो आप बता दो कि सैटरडे संडे हमें रिवीजन रख दो। क्योंकि हमारे टाइम पे हम जाके स्लैक पे उनको मैसेज करते थे, एक हमारी पूरी टीम जो रहती थी, हमारे जो बैचमेट्स थे, कि हमें सर ये नहीं समझ में आ रहा है, मैडम हमें नहीं ये समझ में आ रहा है, आप फिर से प्लीज इसका रिपीट या फिर रिवीजन रख दो। अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो सैटरडे संडे आपको 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितना आपको चाहिए उतने घंटे का वो आपको न्यूटन स्कूल खुद से
से ही रिवीजन वाला कवर पूरा कर लेती है। ऐसे नहीं कि अच्छा आज क्लास हो रहा है 2 वीक हो गया, 3 वीक के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तभी भी आप न्यूटन स्कूल के स्लैक चैनल पे जाके बता ही दो उनको कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक वो रिवीजन क्लासेस आपके लिए रखना चालू कर देंगे। बिल्कुल। और भाई एक क्योंकि अब टाइम भी हो गया, 30 मिनट हो गए लगभग, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि जैसे कि न्यूटन स्कूल में अपन ने क्या करा, पूरा मतलब जो भी मॉक होता है वो कंप्लीट कर लिया हमने और HTML से हार्ड लेवल तक कर लिया, तो क्या जब कंपनी आती है तो क्या वहाँ फिर से सारे राउंड्स देने पड़ते हैं उनको, या फिर आधा सिलेक्शन ऐसे मान लिया जाता है हम लोग का, सिर्फ इंटरव्यू फिर से होता मॉक्स है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, या फिर उससे पहले जो कुछ होते हैं ना रिटन टेस्ट और सब भी देना पड़ता है, या डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है कंपनी जब आती है नहीं, जहां तक मुझे पता है न्यूटन स्कूल में लास्ट माइल प्रिपरेशन नाम का आपका अलग एक बैच बन जाता है, तो लास्ट माइल LMP? प्रिपरेशन में हाँ LMP, हाँ करेक्ट, तो LMP में भी आपको कॉन्टेस्ट आएंगे, वहाँ पे कोड आएंगे, तो आपको वो साइड बाय साइड वो प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि वो काइंड ऑफ पूरा आपका रिवीजन ही हो जाएगा वहाँ पे। अगर मॉक का अगर आप पूछोगे तो LMP में आपका जहां तक इसके पहले का हुआ है आपके जो मेन बैच में, अगर समझ लेना आपका DSA2 हार्ड लेवल तक हुआ है, तो DSA2 चैलेंज लेवल आप LMP में दे सकते हो, जहां से आपने छोड़ा है पीछे वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो लास्ट माइल प्रिपरेशन पे। तो ऐसा नहीं कि फिर से पूरा आपको मॉक देना पड़ेगा। नहीं, मैंने मतलब ये पूछा था कि जैसे कि कंपनी आ गई और वो हायरिंग स्टार्ट कर रही है, तो उस टाइम क्या होता है, क्या ये हमारा जो भी मॉक्स कंप्लीट है अप टू हार्ड लेवल तक सारा चीज में, तो क्या जैसे हम प्लेसमेंट सेल में बैठते हैं तो क्या डायरेक्ट इंटरव्यू होता है या फिर उससे पहले भी कुछ होता है, मतलब नंबर ऑफ राउंड्स में ओके पूछ रहा हूँ। ओके। पहले तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक क्राइटेरिया रहता है न्यूटन स्कूल का भी। क्राइटेरिया इन द सेंस आपको इतने मॉक्स कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, आपको इतने असाइनमेंट्स रहने ही पड़ेंगे, आपकी अटेंडेंस रहनी पड़ेगी 75 प्लस, तो आपकी अटेंडेंस लगती ही लगती है। बाद में आपके जो भी असाइनमेंट्स है वो भी 75 प्लस चाहिए। मॉक्स आपके उनका एक क्राइटेरिया था जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल। वो कंप्लीट करने के बाद में आपका फेज 1 कैंपस हायरिंग चालू होता है न्यूटन स्कूल से। अगर आप उसमें फिट हो रहे हो तो आपको आपके सेक्शन में वहां पे दिखा देगा कि आप इलिजिबल हो। अगर जब आप इलिजिबल हो जाते हो तो कंपनीज आपके प्रोफाइल पे दिखना शो हो जाती है। अगर एक बार आपको रिकमेंडेड कंपनीज में आपको दिखा रहा है कि आप यानी आपकी लिस्ट आ जाती है वहां पे हर एक कंपनी की, तो वो कंपनी जब शेड्यूल करेंगे आपका राउंड, अगर समझ लो मेरा कल कौन सी तो कंपनी का इंटरव्यू है, तो या फिर फर्स्ट राउंड है मेरी कंपनी का, तो उसके पहले ही दिन न्यूटन स्कूल आपका रात को 9:30 या फिर 9 के जो भी टाइमिंग है उस टाइम पे आपको वो लोग एक मेल के थ्रू मीट लिंक प्रोवाइड करेंगे, गूगल मीट लिंक। उसमें आपको उस कंपनी के बारे में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उसका प्रिपरेशन 1 घंटे में करवा लेते हैं न्यूटन स्कूल। मान लो चलो आपको कल कंपनी आ रही है, तो उसके पहले दिन आपको जो भी राउंड है उस हिसाब से आपको पूरा गाइडेंस किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप जाके डायरेक्टली बैठोगे, उसके पहले आपको हर एक कंपनी वाइज आपको गाइडेंस मिलेगा। और ये सब होने के बाद भी आपको जहां पे कंपनी शो कर रहा है वहां पे एक प्ले बुक या फिर एक बुक का एक सिंबल दिखेगा। अगर आप न्यूटन स्कूल में वहां पे क्लिक करोगे तो उस कंपनी ने जो क्वेश्चंस आप पहले कैंडिडेट्स को पूछे न्यूटन स्कूल में, वो क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे वहां पे। तो उस हिसाब से भी आप कंपनी का प्रिपरेशन कर सकते हो। वो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो न्यूटन स्कूल स्टूडेंट्स को दे रही है। ओके, ये सच में थोड़ा सा था, पता नहीं होता ना बहुत सारे लोगों को ये सारी बातें, हाँ, ये नहीं तो पता होता। तो और बहुत जगह पे ये बताया भी नहीं गया है कि ऐसे आपको गाइडेंस दिया जाता है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखे थे जहाँ पे मुझे खुद को ये पता नहीं था, लेकिन अच्छा आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सबको पता चल रहा है कि ऐसी भी चीज होती है न्यूटन स्कूल में। कंपनी से पहले प्रिपरेशन भी लिए जाते हैं। ओके, तो भाई अब क्या करते हैं, ज़्यादातर अब रैप अप करने का सेशन आ गया है, तो क्या करते हैं जो थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी स्किप कर लेते हैं जल्दी चलेगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं न्यूटन स्कूल में हूँ तो क्या मुझे हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए कि आगे मेरी जॉब लग जाएगी, या फिर कोई चांसेस नहीं है, कुछ भी हो सकता है? देखो, एक आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉजिटिव वाइब्स जो आपको आपके पास रखनी ही पड़ेगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मेरे बैच में हाँ यार इसको ज्यादा पैकेज लग गया, मेरे को कम लग गया। आपको इस इनिशियल स्टेज पे इतना ही सोचना है कि मुझे जॉब लगना चाहिए। न्यूटन स्कूल तो आपको प्रॉमिस ही कर रहा है 5 LPA एंड 5 LPA अबव, तो वो आप दिमाग से छोड़ ही दो। आपको हर वक्त मोटिवेट रहना है और एक अंदर से आपको पैशन रखना है कि मुझे कुछ भी करके प्लेस होना ही होना है। अगर मेरा एक कंपनी नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा, 5वें कंपनी में तो हो ही जाएगा। तो आपको हर वक्त मोटिवेट रहना है और आपके मेंटोर आपको मोटिवेट करते ही रहेंगे हर वक्त। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आप मेंटोर को जाके सिर्फ कोडिंग के प्रॉब्लम ही पूछोगे। अगर आप मैंने बहुत बार देखा, मेरा एक बैचमेट था जो बहुत डिमोटिवेट हो रहा था, जिसका फेज 1 में सिलेक्शन नहीं हो रहा था न्यूटन स्कूल की तरफ से, तो उसने बता दिया कि सर ऐसे नहीं हो रहा है, अभी तो मेरी हिम्मत टूट रही है। मेरे ख्याल से मैं उस मीटिंग में था, 1 घंटा वो सर ने उसको इतना मोटिवेट किया कि अभी वो प्लेस भी हो चुका है और उसको अच्छा पैकेज भी लग चुका है। तो आपको बहुत सारे इस फ्लो में, इस रास्ते पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहेंगे। ओके, तो भाई यहाँ पे एक और दूसरा कमेंट है कि क्या सिर्फ DSA आने से मेरा प्लेसमेंट हो सकता है? अगर कोई स्टूडेंट हाँ सिर्फ DSA आता है, उसको फ्रंट एंड नहीं आता है कुछ, तो क्या उसका प्लेसमेंट देखिए, फ्रंट एंड अगर आपको फ्रंट एंड नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए।
पहली बात HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की। DSA अगर आप बोलोगे तो आप प्योर डेवलपमेंट में चला जाते हो, फिर आपको फ्रंट एंड ये सब आपको मैटर ही नहीं करेगा, तो फिर आपको बैक एंड के बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसमें आपको मिल सकता है। DSA भी आ रहा है आपको तो ठीक है, लेकिन वो पूरा DSA आ रहेगा, क्योंकि मैं अभी खुद भी बता सकता हूँ कि मेरा इतना DSA मेरा खुद का स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि DSA बहुत वास्ट है। आप अगर ऐसे बोले कि नहीं मैंने इतने कर लिया तो मेरे को आ गया, ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब आप एक्चुअली इंटरव्यू में बैठोगे तो आप जिसके साथ में आप बैठ रहे हो वो आपसे भी बहुत कुछ नॉलेजेबल रहता है DSA में। तो DSA तो आना ही चाहिए, और दूसरी बात बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट एडवांस बैच में है और जो स्टूडेंट फ्रंट एंड बैच में है, तो दोनों का प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है? एडवांस बैच वाले को जल्दी मिलता है, ज्यादा का मिलता है, या फिर फ्रंट एंड वाले को लेट से मिलता है, कम का मिलता है? ये क्वेश्चन। देखो ऐसे कंपैरेटिव अगर बोलोगे तो एडवांस बैच वालों को थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पहले प्लेसमेंट चालू होते हैं, क्योंकि मैं खुद एडवांस में था। फ्रंट एंड का मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन पैकेजेस फ्रंट एंड में भी ज्यादा लगते हैं और एडवांस बैच वालों को भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे ये रेशो होता ही रहता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी कितना आपको पैकेज प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसा नहीं है, दोनों चीज में अगर आप देखोगे तो इक्वालिटी है, बस बेनिफिट थोड़ा एडवांस बैच को जो मेरे साथ में हुआ, मेरे एडवांस बैच के साथ में, तो हमको थोड़ा पहले चालू हो गया था, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करनी है कि आपको एडवांस बैच में जाना है, सीधी सी बात है। मतलब टारगेट लोगे एडवांस बैच में जाऊं, अगर नहीं हो पाता तब तो फ्रंट एंड है ही, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके लिए DSA स्ट्रॉन्ग चाहिए, DSA 3 DSA 4 फिर आपको ऐड ऑन हो जाता है। मतलब DSA 1-2 अगर आप बहुत अच्छे कर लेते हो, फिर एग्जाम होगा तभी आप एडवांस बैच में जा पाओगे, ठीक है। तो लगभग अब लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हाँ, अब ये एक क्वेश्चन है कि क्या असाइनमेंट इसी टाइप का मिलता रहेगा हमेशा, जो अभी जैसे कि 5 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से 4 टफ होते हैं, 1 इजी मिलता है, तो क्या हमेशा जब तक सेशन चलेगा इसी टाइप का मिलेगा? ऑब्वियसली इसी टाइप का मिलेगा। नहीं, हार्ड तो मिलेंगे, फॉर श्योर हार्ड मिलेंगे, क्योंकि आप अगर इजी करते बैठोगे तो उसमें मजा नहीं है। आप जब तक हार्ड पे ट्राई नहीं करोगे, जब तक आपका थोड़ा सा दिमाग आप नहीं लगाओगे, तब तक वो स्किल्स कैसे बिल्ड होगे? लॉजिक तो थोड़ा बिल्ड होना ही चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ आप हेल्प ले लो, गूगल है मेरे ख्याल से, गूगल तो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, लेकिन पूरा ऐसे उठा के नहीं करना है आपको, वो समझना है स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो न्यूटन असाइनमेंट से ही पूछे गए थे। बहुत सारे कोड्स है जो मुझे अभी याद इतनी आ रहे, एनाग्राम होगा या फिर जो भी होगा, ये बेसिक आपके छोटे छोटे इजी लेवल में न्यूटन स्कूल से ही हो जाते हैं। तो न्यूटन स्कूल के असाइनमेंट तो आपको करना ही है किसी हालत में। तो भाई सबसे लास्ट में एक मैसेज जो न्यू कमर्स हैं, जो आते हैं अभी एडमिशन नहीं लिए हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको अब क्या मैसेज दोगे? छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहो तो। जो अभी न्यू कमर ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन कर रहे हैं न्यूटन स्कूल, उनके लिए तो मैं ये बता दूंगा कि आप थोड़ा सा प्री स्टडी करके आओ। ऐसा नहीं है कि आपको प्री स्टडी नहीं रहेगा तो भी चलेगा आपको न्यूटन में, लेकिन आप एक एडवांस लेवल न्यूटन स्कूल में अगर हो जाओगे तो प्री स्टडी करके आओगे। और कैसे भी हो जाए 6 मंथ की जर्नी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, कुछ चीजें समझ में आएंगी, लेकिन थ्रू आउट आपको जो है वो पेशेंस रखना है, आपको हर एक आपके स्किल सेट पे काम करना है, आपको बिल्ड करना है। थोड़ा लेट रहेगा, लेकिन जितना आप खुद को बिल्ड करते करते ऊपर तक आओगे उतना ही आपको अच्छा पैकेज लगेगा फॉर श्योर। और न्यूटन स्कूल आपको उस हर एक चीज में आपको हेल्प करती रहेगी। तो बस आपको फेथ रखना है, आपको बिलीव रखना है खुद पे कि हाँ मुझे मिल ही सकता है, मैं कर ही सकता हूँ। बस इस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं आपकी जर्नी। और भाई अभी जैसे कि बहुत से लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन स्कूल में, और बाहर का जो भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होता है, आपको पता ही है कि फलाने जो भी एडटेक कंपनी है वो आ गए और उसने ये सारे ऑफर्स दे दिए, बच्चे टूट के उधर जाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को आप न्यूटन स्कूल में रहने बोलोगे या बोलोगे कि जहाँ मन हो रहा है वहाँ जा सकते हो? देखिए अभी एग्रीमेंट के हिसाब से तो बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए सबसे पहले तो, लेकिन मैं बताऊंगा न्यूटन स्कूल से जाने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि न्यूटन स्कूल आपके टच में रहेगा अगर आप प्लेस भी हो गए हो तो। क्योंकि जब आप प्लेस हो जाते हो तो न्यूटन स्कूल आपको एक नया स्लैक चैनल प्रोवाइड करता है, जहाँ पे एलम्स करके उनका स्लैक चैनल है, जहाँ पे हर एक कंपनी के हर एक अलग अलग न्यूटन के स्टूडेंट्स हैं। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, अगर आप कौन सी भी कंपनी में अभी न्यूटन स्कूल से लगे हो, अगर आपको 2 साल या 3 साल के बाद में आपका मन होता है कि नहीं मुझे थोड़ा कुछ आगे का अच्छा सीखना है, मुझे थोड़ा इससे बिल्डअप करना है, तो एलम्स के स्लैक चैनल पे अगर आप जाओगे तो बहुत सारे अच्छे कनेक्टिविटी आपकी बन जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे जो अभी गूगल में काम कर रहे हैं या फिर जोमैटो रहेगा इसमें काम कर रहे हैं। तो ये एलम्स रिलेशन में आप जब रहोगे न्यूटन स्कूल आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट देता है, जो कि जिसका आपको यूज होएगा ही होएगा आगे जाके पूरे आपके लाइफ के और थ्रू आउट करियर में। और न्यूटन स्कूल आपको चांस भी दे सकता है अगर आप कंसिस्टेंट रह रहे हो, जो न्यूटन स्कूल ने आपको कंपनी दी है जहाँ से प्लेस हुए, तो 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद न्यूटन स्कूल आपको एज अ मॉक इंटरव्यूअर है और एज अ मेंटोर भी आपको चांस दे सकता है न्यूटन स्कूल में, आप पढ़ा सकते हो इस हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम आपके जॉब आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो वहां से। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूटन स्कूल का रिलेशन मतलब साथ जो है कंटिन्यू रहेगा, बस जॉब तक नहीं है, जॉब के बाद भी है। बात भी है, करेक्ट। अभी भी मुझे कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं, सेशंस हमारे खुद के सेशंस रहते हैं ऑन एंगुलर रिएक्ट, हमारे सैटरडे संडे सेशंस वो रखते ही है। तो कभी कभी आपको बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। मतलब जॉब लगने के बाद भी आप लोग की क्लासेस रहते हैं उधर?
न्यूटन हाँ, स्कूल में? क्लासेस इन द सेंस वो एक सेशंस अरेंज करते हैं। वो महीने में 1 बार रहेगा, 2 बार रहेगा, वो पूरा न्यूटन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे एक एंगुलर पे सेशन हो गया, 2 घंटे का था, 2 दिन चला था ओके। वो, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो इतनी सारी जानकारी मिली है, बाप रे! पता नहीं ये लोग सँभाल पाएँगे कि नहीं? चलिए, तो थैंक यू भाई इस वीडियोज़ में बनने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप श्योर। जो भी लोग देखेंगे वीडियो सच में मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाएँगे, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ। अब मेरे को भी लगता है कि हाँ, चलो फोड़ देंगे। ठीक है? क्योंकि नहीं, अभी आप तक लग अगर रहा था, पोस्ट करोगे तो देगा। हाँ, अभी तक लग रहा था कि अरे यार रेफरेंस ही नहीं मिल रहे, प्लेसमेंट का क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा है कि चलो प्लेसमेंट हम लोग का भी लगेगा। अगर आप एलिजिबल हो करेक्ट। जाते हो तो प्लेसमेंट अगर जरूर मैं मिलेगा। मैं जो बंदा सिलेक्ट नहीं हो रहा था एमएनसीज में, वो प्लेस हो सकता है हायर पैकेज के लिए, तो आप तो डेफिनेटली सब लोग हो सकते हो, ये मुझे बिलीव है। और जब तक आप बिलीव रखोगे तब तक आपका बहुत जो भी लाइफ में होगा वो अच्छा ही होगा। अच्छा भाई, वो गैप कितना ये लोग न्यूटन स्कूल वाले रखे हैं कि मिनिमम इतना गैप होना चाहिए, इतना ईयर्स का? नहीं, उससे ज्यादा ज्यादा हुआ तो मैंने देखा, रिजेक्टेड। मेरा एक फ्रेंड थे जो 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस में थे और जिन्होंने न्यूटन ज्वाइन किया था, तो 10 साल मुझे का नहीं लगता गैप? ऐसे 10 साल का गैप है। अरे बहुत बाप बहुत। रे! और मैंने सुना भी है, मेंटोर से भी सुना है कि 5 साल की भी गैप वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन न्यूटन किया और उनको अच्छे पैकेजेस लगे। तो मैंने बोला गाइज ना, न्यूट्रल है न्यूटन स्कूल पूरा। तो गाइज आपका अगर गैप 10 साल का भी है तो आप न्यूटन स्कूल आ सकते हो, ये बहुत बड़ी बात पता लगी है। मैं तो सबको ऐसे ही बोल दिया था, जिसका मतलब 5 साल से ऊपर गैप देखा था, भाई तू एलिजिबल नहीं है, भाई आप लोग हम्म। सब एलिजिबल हो, आ जाओ। हाँ, बस खुद को प्रूव करना न्यूटन स्कूल में, ऐसा ऐसा नहीं है कि हाँ, आपका गैप बहुत है तो प्रूव तो करना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए। ऐसा कंपनीज नहीं है ऐसी बहुत सी कि आती है जो स्किल सेट देखी आपको उठाएगी, ना कि आपका गैप। और मैं बोलता हूँ अगर 100 कंपनी है तो उसमें से 10 कंपनी या 5 कंपनी में से रहेगी जो आपका स्किल सेट देखे आपको 101% उठाएगी उठाएगी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब न्यूटन स्कूल में आ गए, आपका एडमिशन हो गया तो ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे आपकी जॉब लग जाएगी। करेक्ट। आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स को ब्रश अप कर सकते हो करो, जितना करोगे उतनी अच्छी पैकेज मिलेगी, सीधी सी बात करेक्ट, एग्जैक्टली। है। तो देखते हैं भाई क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों का आपकी वीडियोस देखने के श्योर बाद। श्योर। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है भाई, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, जब भी मेरे को कुछ लगेगा क्वेरीज वेरीज तो मैं आपको डालता रहूँगा। ठीक है, तो चलेगा, आप मेरा श्योर भी हेल्प श्योर। करना जरूर। श्योर ठीक है भाई, श्योर। थैंक यू भाई चैनल पे आने के लिए। ओके, थैंक यू, चलो बाय। बाय। सो हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इनके जो भी अच्छी बातें इन्होंने बताई है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अंदर में। अगर आपके अंदर वो बातें नहीं है, वो आप ऐसे नहीं कर रहे हो जैसा वो उन्होंने परफॉर्म किया है, तो आप इन सारी बातों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो और ट्राई करो कि जैसा उन्होंने जो जो चीज़ करा था अपने प्रिपरेशन के दौरान, कैसे कोडिंग क्वेश्चन उसने सॉल्व करे थे, क्या क्या उसने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, वो सारी चीज़ आप अपने अंदर भी इंप्लीमेंट करो। अगर आप करोगे इस तरीके से तो डेफिनेटली आपकी भी अच्छी पैकेज लगेगी गाइस, आपके भी रेफरल स्कोर बूस्ट होंगे, और अगर रेफरल स्कोर आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली जॉब लगेगी। ठीक है, तो इन भाई का जो चैनल है, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसपे कि मैंने अभी देखा है कि हाल में भी उन्होंने नोड जेएस से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली हैं, तो आप उनकी भी वीडियोस को देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद मैं उनके लिंक्डइन का भी लिंक नीचे लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पर्सनली उनसे जा करके बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको टाइम मिलेगा तो वो जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ उन्होंने सबसे अच्छी बात है ये बताई है कि न्यूटन स्कूल में अगर आपको जॉब लग जाती है तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन स्कूल से साथ आपका छूट जाता है, न्यूटन स्कूल जॉब तक भी आपके साथ है, जॉब के बाद भी आपके साथ है। ठीक है, और उन्होंने बताया जैसा कि एक एलुमनी का एक सेशन, मतलब एक स्लैक पे एक चैनल अलग से बनता है, और वहाँ पे वो आपको अपने ही साथ जोड़ के रखते हैं, और आगे फ्यूचर में आप अगर कहीं भी जॉब कर रहे हो फिर भी आपको न्यूटन स्कूल में काम करने का मौका मिल सकता है आपके साइड इनकम के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें न्यूटन स्कूल प्रोवाइड कर रही है। तो देखो, और मैं फिर से अगेन आपको बोल रहा हूँ कि न्यूटन स्कूल ही सब कुछ नहीं है। आप अगर आ रहे हो न्यूटन स्कूल में तो सबसे पहले आप गेस कर लो कि आप सही हो न्यूटन स्कूल में एडमिशन के लिए, आपने ठीक डिसीजन लिया है कि नहीं, तभी आया करो। ठीक है, न्यूटन स्कूल में आके साइन करके एग्रीमेंट फिर पछताना, ये बहुत बेकार बात है। ठीक है, पहले अपना एक मतलब होता है एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ कि आपको न्यूटन स्कूल जाना है, क्यों जाना है, वो आप पहले पूरे क्वेश्चन अपने मन में कर लो कि क्यों जाना है, और न्यूटन स्कूल ही क्यों जाना है। ठीक है, और बाकी अदर जो भी एडटेक कंपनी उधर क्यों नहीं जाना है, ये सारी चीज़ आप अपने मन में डिसाइड करो अच्छे से। उसके बाद अगर आप एक कंक्लूड करो कि ये सारी बातें सही है, न्यूटन स्कूल में एडमिशन लेने पे सब कुछ होगा कि नहीं, मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो आप। ठीक है, न्यूटन स्कूल से रिगार्डिंग हर एक गुड और बैड थिंग सारी चीज़ें मैंने बताई है, ताकि आप इजीली डिसीजन ले सको अपना, जो भी आप आगे करियर में ग्रो करना चाहते हो या कहीं भी जाना चाहते हो, सब कुछ अच्छे से सही से डिसीजन ले सकते हो। आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो। अभी के बाद ये सारी वीडियोस इंटरव्यू सीरीज के फॉर्म में आती जाएंगी। अभी ये हर्ष भाई देखे गए हैं, उसके बाद और भी लोग हैं जो आएंगे, जैसे ही उनका टाइम आते जाएगा, हर एक वीकेंड पे आएंगे वो लोग, इसी टाइप से। जैसे सैटरडे संडे को अगर रिकॉर्ड हुआ तो मंडे लास्ट तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से आते जाएंगे, आप नए नए गाइडलाइंस मिलते जाएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपकी लाइफ में, कैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, सारी चीज़ आपको पता चलती जाएंगी। ठीक है, और
ट्राई करना कि जैसे कोई चीज़ नई पता चलती है, जो ऑलरेडी जिसने जॉब पा रखी है वो ये काम कर रहे थे लेकिन मैं नहीं कर रहा, जो जॉब पा रखी है जिन्होंने, और वो जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो 25 क्वेश्चन इन अ डे से सॉल्व करते थे, एक दिन में 25 क्वेश्चन, और आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तो अपना बूस्ट करो, 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते जाओ, प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखो। और हाँ, उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि प्रोजेक्ट अगर आप बनाओ तो एक एक बिट का आपको नॉलेज होनी चाहिए उसमें, प्रोजेक्ट में अगर आप बना रहे हो तो एक एक कोड का, एक एक टैग का, सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि क्या क्यों यूज किया है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है इंटरव्यूअर का वो स्क्रीन शेयर करके आपसे कहीं भी किसी भी पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कोई भी एक सेक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाओ, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट का पार्ट है, इसको उठाओ इस पीस को और अलग से इसको कोड करके दिखाओ। तो आपको सारी चीज़ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा कोड किया है उसका कोड सीधा लेके कॉपी पेस्ट मार के अपना प्रोजेक्ट काम निकाल लेना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप कहीं से कॉपी ले भी रहे हो तो आपकी उसके हर एक कोड को पढ़ो पहले जाके कि क्यों लिखा है ये कोड, इसका मीनिंग क्या होता है, हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, हर एक चीज़ को, और खुद अपना एक दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं कि वो जैसा रेड ब्लू ग्रीन कलर में प्रोजेक्ट बनाया तो आप भी आरबीजी में बना दिए रेड ब्लू ग्रीन में। आप ट्राई करो कि इसके फ़ॉन्ट चेंज करो, उसमें कलर डिफरेंट डालो, उसके लेआउट को चेंज कर दो, उसने कुछ अलग यूज़ किया है, उसका जो भी स्टाइल है, थीम है, उसको चेंज कर लो। तो इस टाइप से आप अगर करोगे तो उस प्रोजेक्ट पे ढेर सारे आपको के कमांड्स अच्छे हो जाएंगे ना, कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो इसने ये कोड लिखा है इसका क्या पर्पस है, क्यों लिखा है इसने, और इससे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ आपको पता चलती जाएंगी। और जैसे ये सारी चीज़ पता चलती जाएंगी आप कोड आपके अंदर में इंप्रूव होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर उसके बाद आप इंटरव्यू में बैठोगे तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकोगे जो भी क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, ठीक है। तो इस वीडियोस में गाइस इतना ही रखते हैं, ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। मिलते हैं अगले आने वाले सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले आने वाले वीडियोस में।